नमस्कार दोस्तों। हिंदू राष्ट्र के प्रेमी अपने देश का नाम इंडिया मिटा रहे हैं। ये कहते हैं कि इंडिया जो नाम है वो अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। इंडिया नाम से कभी भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये गुलामी की निशानी है या इस पर कुछ शर्म की जाए, मगर जिनका ये ढिंढोरा पीट रहे हैं, जिस नाम से ये राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो हिंदू शब्द क्या गर्व करने लायक है? तो आज इसका पता लगाते हैं। ये है सोहनलाल शास्त्री, विद्या वाचस्पति, हिंदू कोडविल और डॉक्टर अम्बेडकर। सोहनलाल शास्त्री क्या कहते हैं? अंग्रेजी शासन में जनगणना के समय मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन इत्यादि को पृथक जातिवाचक नाम दे रखे हैं, किंतु हिंदुओं के लिए हमेशा गैर मुस्लिम शब्द लिखा जाता था। अंग्रेज शासक ऐसा इसलिए लिखते थे क्योंकि उन्हें हिंदुओं की न तो कोई एक धार्मिक परिभाषा और न कोई एक सामाजिक परिभाषा दिखाई पड़ती थी। बिरादरियों के पृथक रस्मों रिवाज, जुदा जुदा धार्मिक विश्वास और उनको एक सूत्र में बांधने वाला कोई एक ऐसा पर्सनल लोग दिखाई नहीं पड़ता था। ऐसी दुविधा में अंग्रेज शासक इन्हें सदैव गैर मुस्लिम शब्द से ही संबोधित करते थे। हिंदू नेताओं को कभी ख्याल ही नहीं आया कि हम भी अपने लिए कोई एक सामाजिक परिभाषा बनाएं। सच पूछा जाए तो भारत में हिंदू कोई है ही नहीं। यहाँ तो कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। इन चार वर्णों तक मामला होता है तो भी कुछ संतोष हो जाता, किंतु यहाँ तो कोई शाश्वत, कोई सनांगे, कोई दशाश्वत, कोई कराड़ा, कोई नागर, कोई पुष्करना, कोई सूरजपारू, कोई बनर्जी, कोई चट्टोपाध्याय, कोई गांगुली, कोई चक्रवर्ती, कोई पौराणिक, कोई पुरोहित, कोई चौबे, कोई छब्बे, कोई दुबे, कोई पाठक, कोई त्रिवेदी, कोई मिश्रा, कोई भारद्वाज, कोई कश्यप इत्यादि ब्राह्मणों में अनेक उपजातियां हैं। इसी प्रकार कोई कटोच, कोई इलावत, कोई चौहान, कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी, कोई पवार, कोई चुड़ावत इत्यादि सैकड़ों राजपूत जातियां थी जो अपने आप को क्षत्रियों में गिनते हैं। इस प्रकार वैश्यों में अग्रवाल, खंडेलवाल, महेश्वरी, बजाज, डलमिया, शीतलवाद, पारिक, कानिया, बाणिया, कराड़, अरोड़े, खत्री, भाटिया, गांधी, खन्ना, सेठी, ओबराय आदि हजारों बिरादरियां हैं जो अपने आप को वैश्यों में और कभी कभी क्षत्रियों में गिनते हैं। इसी प्रकार शूद्रों में अनगिनत जातियां हैं। जब कभी इनसे पूछा जाए तो इन्होंने मुस्लिम, ईसाइयों की बातें कभी नहीं कहा कि हम हिंदू हैं, बल्कि वे सदा अपनी बिरादरी अथवा उपजाति का नाम लेते हैं। हिंदू शब्द भी विदेशियों ने इन्हें दिया है। हिंदुओं ने उसे स्वीकार तो कर लिया, किंतु ये लोग हिंदू शब्द की कोई एक परिभाषा न बना सके। तिलक ने अपने आप कोई परिभाषा बनाई, सावरकर ने पृथक अपनी परिभाषा बनाई, सर राधाकृष्णन ने भी एक अलग ही परिभाषा बना डाली। गोवा की इस भानवती के पिटारों की कोई भी सच्ची और वैज्ञानिक परिभाषा नहीं थी। किसी भी हिंदू धर्मशास्त्र में आजकल हिंदू शब्द से संबोधित किए जाने वाले लोगों के लिए हिंदू नाम नहीं दिया गया। हाँ, चातुर्वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और पंचम शब्दों को प्रयोग हिंदुओं के वेदों, स्मृतियों तथा अन्य धर्म ग्रंथों में मौजूद है। इसी बात को देखकर संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान और आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद ने इस भारतीय जन समुदाय को हिंदू शब्द न देकर आर्य शब्द प्रयोग करने का उपदेश दिया था, क्योंकि उन्हें हिंदू शब्द अवैधिक प्रतीत होता था। उनके प्रसिद्ध शिष्य लेखराम ने, जो उर्दू फारसी के विद्वान थे, अपनी पुस्तक कुलियात आर्य मुसाफिर में हिंदू का शब्दार्थ चोर, दास और काला बतलाया है और आर्य समाजियों को सचेत किया कि हिंदू शब्द एक गाली है जो भारतीयों को मुस्लिम शासकों ने हीन और दास समझकर दी है। अतः कोई भी आर्य अपने आप को हिंदू न कहलाएं, किंतु उनकी शिक्षा पर आर्य समाजी भी आचरण न कर सके और वह भी हिंदू कहलाते हैं। अब प्राय सारे भारत में इस चातुर्वर्ण के लिए हिंदू शब्द लोक प्रसिद्ध हो चुका है। अतः इसका स्रोत चाहे कुछ भी क्यों न रहा हो, किंतु हर हिंदू अब इस शब्द को अपना चुका है। अब लेते हैं हिंदू जाति का उत्थान और पतन, श्री रजनीकांत शास्त्री BA BL। देखते हैं रजनीकांत शास्त्री जी क्या कहते हैं। रजनीकांत शास्त्री जी ने भी यहाँ पर हिंदू शब्द का अर्थ काला, चोर, ठग, डाकू, गुलाम आदि लिखा है, और ये भी इसमें भी यही लिखा है कि ये मुसलमानों ने दिया है और घृणावश दिया है, घृणावश। और इसमें कई मुहावरे भी दिए हैं इसको बताने के लिए कि इसका मतलब चोर, ठग, डाकू और लुटेरा या गुलाम दास होता है। इसलिए हिंदू राष्ट्र के प्रेमियों, हिंदू राष्ट्र बनाना तो बंद करो। पहले इंडिया नाम बदलने से पहले हिंदू शब्द बदलिए। अपने आप को हिंदू राष्ट्र कहलाओगे तो क्या चोर, ठग, डाकू कहलाओगे कि ये चोर, डाकू, ठगों या गुलामों या दसों का राष्ट्र है? हिंदू कहलाने में तो तुम्हें शर्म आती नहीं और इंडियन कहलाने में तुम्हें शर्म आती है। क्या अजीब दोगलापन है। अगर कुछ बदलना चाहते हो तो अपने आप पर ये जो कलंक है मुसलमानों का दिया हुआ हिंदू शब्द, इसको बदलिए। इंडिया को इंडिया रहने दो, हिंदू शब्द से छुटकारा पाइए। ये मुस्लिमों की दी हुई गाली है, तो हिंदू शब्द को बदलो, ना कि इंडिया शब्द को। नमस्कार।